सर एक दौर था जिस समय लोग सीटियां बजाने लगते थे जब खलनायक आते थे। क्या लगता है सर, एक समय था प्राण का, एक समय था अमरीश पुरी का, और एक अभी का समय है, क्या कहना चाहेंगे? तब भी एक दौर था, उनमें भी एक अदाएँ थी, उनमें भी एक एटीट्यूड था और आज भी है। तब का सिनेमा अलग था, आज का सिनेमा अलग है। तब का सिनेमा थोड़ा स्लो था, बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ गया है। पहले हम जैसे एक बॉडी लैंग्वेज अलग था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो तब भी दौर अलग था, आज भी दौर अलग है, लेकिन तब भी आँखों से ही बात होती थी। आँखों में पावर होना बहुत ज़रूरी था, आज भी आँखों से ही बात होती है और आँखों में पावर होना बहुत ज़रूरी है। इट्स टोटली डिफरेंट अपॉन द बिटवीन एक्टर्स एंड डायरेक्टर। तभी डायरेक्टर और एक्टर का जोन था, आज भी एक्टर और डायरेक्टर का जोन है, लेकिन सिनेमा चेंज हो गई। नमस्कार, बिहारी वाणी समाचार में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात की जाए खलनायक की, तो पुराने समय में एक तरफ अमरीश पुरी का आवाज़ ही काफ़ी था, वहीं दूसरी तरफ साकाल थे, और तो और आपके अनुपम खेर हो गए, या फिर बहुत अगर बात की जाए और थोड़ी पीछे की तो प्राण हो गए। तो एक जो समय था बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि अगर अगर हीरो आए तो तालियां बजती ही थी, लेकिन विलन आते थे तो लोग डर जाते थे। तो चलिए, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं साउथ इंडियन इंडस्ट्री के फेमस खलनायक पंकज केसरी जी। पहले तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर एक दौर था जिस समय लोग सीटियां बजाने लगते थे जब खलनायक आते थे। क्या लगता है सर, एक समय था प्राण का, एक समय था अमरीश पुरी का, और एक अभी का समय है, क्या कहना चाहेंगे? तब भी एक दौर था, उनमें भी एक अदाएँ थी, उनमें भी एक एटीट्यूड था और आज भी है। तब का सिनेमा अलग था, आज का सिनेमा अलग है। तब का सिनेमा थोड़ा स्लो था और तब लार्जर देन लाइफ फिल्में बनती थी कि एक बंदा 50-50 लोगों को मार रहा है। तब का वो स्टोरी स्क्रीन प्ले अलग हुआ करता था। आज की सिनेमा बहुत फास्ट हो गई है, वक्त के साथ बहुत बदल गई। सो नाउ वी कैन कॉल मॉडर्न डे सिनेमा, मॉडर्न एज सिनेमा। तो अब वो सारी बातें हम लोग सिमट के, पहले थोड़ी लाउड, थोड़ा जेस्चर या पोस्चर लाउड होता था, अब सारी बातें सिमट के आपकी आंखों तक आ गई है। अब आंखों से बात करते हैं, आप आंखों की भाषा बोलते हैं, और लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ गया है। पहले हम जैसे एक बॉडी लैंग्वेज अलग था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो तब भी दौर अलग था, आज भी दौर अलग है, लेकिन तब भी आंखों से ही बात होती थी। आंखों में पावर होना बहुत ज़रूरी था, आज भी आंखों से ही बात होती है और आंखों में पावर होना बहुत ज़रूरी है। और तब भी अच्छे फिल्म मेकर की फिल्में चलती थी। जैसे रमेश सिप्पी ने फिल्म बनाई शोले, तो शोले में जिस तरीके से अंदाज़ अमजद खान साहब का था और अमजद जी को उन्होंने प्रेजेंट करा, तो आज भी वही सेम बाहुबली में अगर राजमौली जी को देखिए तो अपने विलन को जैसे वो प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं साउथ में। तो इट्स टोटली डिफरेंट अपॉन द बिटवीन एक्टर्स एंड डायरेक्टर। तभी डायरेक्टर और एक्टर का जोन था, आज भी एक्टर और डायरेक्टर का जोन है, लेकिन सिनेमा चेंज हो गई है। सिनेमा और वक्त चेंज हो गया है, लोगों की परसेप्शन चेंज हो गई है। अब पहले एक सिर्फ नेता और विलन, खलनायक और नायक के बीच में था, लेकिन अब जो है कि फिल्म में कोई भी हीरो भी विलन हो सकता है, जैसे शाहरुख खान जी ने किया बाजीगर में। तो वो अब चरित्र कौन सा है और फिल्म स्क्रिप्ट में उस पर्टिकुलर जो किरदार है वो कितना एंटी है और कितना नॉन एंटी है, उस पर डिपेंड करता है, और उसको कैसे आप उसको पोर्ट्रे करते हो और कैसा उसके स्क्रीन प्ले बनाते हो, दैट वी हैव टू डिसाइड एंड वी हैव टू टेक अ कॉल। इसलिए आज का सिनेमा कुछ अलग हो गया है जी। वहीं सर, आपने भोजपुरी में इतने सारे मूवीज़ किए हैं और अभी साउथ में भी इतने सारे मूवीज़ कर रहे हैं। एक समय था रजनीकांत का कि वो बस इशारों से, निगाहें से बस ऐसे कर देते थे और उधर जो विलन है वो खलास हो जाता था, क्या कहेंगे सर? दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन और कन्विक्शन। उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था पब्लिक के ऊपर ना, और पब्लिक पे इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी, और पब्लिक इतना उनके ऊपर दीवानी थी कि वो उंगली भी हिला देते तो लगता था कि अरे वाह, ये मेरा हीरो है। तो वो दैट इज़ कॉल्ड, वो उनका एक जो ऑरा था, इतना हावी था, या हावी आज भी हावी है, कि जैसे बच्चन साहब ने एक बार घूम के हाँ ही कर दिया तो लगता था कि अरे बाप रे, पब्लिक पागल हो जाते थी। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑरा, कि पब्लिक उस एक्टर का इतना ऑरा स्ट्रांग होता है ना, और कैसे उन्होंने क्रिएट किया और किस मेहनत से बनाया, कितनी जद्दोजहद लगा, रजनी सर को इतना मेहनत लगा, इतनी मेहनत से ऊपर आए हो। और आज भी एक बार वो पब्लिक निकल जाते तो पब्लिक पागल हो जाती। उनका एक एक जो वो एक एक फ्रेम होता है वो होल्ड करता है, अगर वो
एक एक जब स्क्रीन पे आते हैं उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है, इतना ऑरा स्ट्रांग है कि वो पब्लिक देख के पागल हो जाती है। सर आपसे हमारा बस 2 अंतिम सवाल रहेगा। पहला कि आपके फेवरेट कौन है सर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में? बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी हैं, और साउथ में चिरंजीवी सर हैं। चलिए, तो सर हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी मूवी की हैं, आपका एक जो फेमस डायलॉग जो आपको दिल से लगता है कि हाँ इसको बोल के मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, वैसा एक डायलॉग? नहीं, बहुत है, और बच्चन साहब का लाइन है मुझे बहुत स्ट्रांग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। चलिए, नाम है शहंशाह। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पंकज केसरी जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक समय था जिस समय जो खलनायक जब एंट्री लेता था तो हीरो से ज़्यादा तालियां जो है वो खलनायक की एंट्री पे बजती थी। और तो और उस समय और अभी के समय में क्या कुछ परिवर्तन हुई है उसको लेकर के अभी हम बात कर रहे थे। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। धन्यवाद।